अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम इमरान खान साहब पे होने वाले दो केसेस, अहम केसेस की बात करेंगे। एक तो पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो खतरे में आ चुका है, और दूसरा इमरान खान साहब का गैर शरई केस, निकाह का केस है जो आज उस पर समाअत हुई है। और उस समाअत के अंदर एक अहम जो गवाह है उसने अपना बयान कलमबंद करवाया है, आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। और उस बयान के अंदर जो बातें की गई और जो डिटेल्स बताई गई वो इस कदर शर्मनाक हैं कि वो हम अपनी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या अपनी मेन स्क्रीन मीडिया पे चला ही नहीं सकते। कुछ इस तरह की बातें की गई हैं उसके अंदर। इस बयान के अंदर बुशरा बीबी का नाम पिंकी क्यों पड़ा वो भी बताया गया, कैसे वो इस्लाम में आई वो भी बताया गया, किस तरह इमरान खान साहब मिलने आते थे वो भी बताया गया। उनका कहना था कि बुशरा बीबी बचपन से खूबसूरत थी, उनका रंग पिंक था इसलिए उनका नाम पिंकी पड़ गया। उसके बाद उनको जब अपना रूहानियत की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ी, जब वो रूहानियत की तरफ आई तो वो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने निकाब करना शुरू किया, फिर हिजाब, और फिर एक जो टोटल है हमारे इस्लाम में शरई हिजाब कह देते हैं या शरई पर्दा होता है वो शुरू कर दिया। और इसके बाद जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तो उन्हें उम्मीद थी कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, मेरी सीट बन सकती है वजीर आजम की। लेकिन उस टाइम पे हालात नजर नहीं आ रहे थे वजीर आजम बनने के। तो बुशरा बीबी की छोटी बहन मरियम वट्टू ने बुशरा बीबी को मुतारिफ करवाया इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी एक जो है वो पीरनी है आप कह लें, या जो जिनको काफ़ी ज़्यादा इल्म है, इस्लाम का इल्म है या ये वज़ाइफ हैं उनके पास, तो आप उनसे रब्ता करें कि हो सकता है आपके वज़ीर आज़म के बनने के चांसेस बढ़ जाए। तो इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात होती है, उसके बाद इनका आना जाना होता है, वो उन्हें मुर्शद बना लेते हैं, और मुर्शद बनाने के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। अब इस शादी के दरमियान में क्या क्या वाकयात होते रहे वो भी बताए गए, जिसमें उनके जो नौकर हैं घर के खावर मानिका के, 35 साल से वो मुलाजमत कर रहे हैं खावर मानिका के घर में, जिसमें उनका बताना था कि इमरान खान साहब का पहले कम आना जाना था, उन्होंने कुछ बार आते थे, उसके बाद इनका आना जाना बढ़ गया कि वो जब मिलते थे तो वो तन्हाई में मिलते थे, बंद कमरे में मिलते थे, और जब कोई कमरे में जाता था तो उसे निकाल दिया जाता था कमरे से। उनका कहना था कि जब खबर वानी का भी जब कॉल आती थी या फिर कोई बात करनी होती थी तो वो बात भी मैं ही करवाता था, लेकिन जब मैं मोबाइल लेके कमरे में जाता था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों मुझे डांट दिया करते थे। फिर उसके बाद उसका यह भी कहना था कि खबर मानिका के कहने पे मैंने कई बार इमरान खान साहब को घर से भी निकाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक खबर चली थी तो वो बताया गया था, खबर मानिका का जो इंटरव्यू था उसके अंदर सिर्फ एक बार का जिक्र किया गया था कि एक बार घर से निकाला गया। लेकिन आज उनके जो नौकर का बयान है उसके अंदर बताया गया है कि कई बार घर से निकाला गया, और उसके बाद भी इमरान खान साहब आ जाते थे। तो अब आप अंदाजा लगाएं खबर मानिका की गैरत का। पहली गैरत को यह कि एक शख्स आपके घर आ रहा है, आप उसे निकाल धक्के दे के निकाल रहे हैं, और वो दोबारा आ रहा है और आपके घर के दरवाजे दोबारा उसके लिए खुल रहे हैं। वो आपकी बीवी से तन्हाई में मिल रहा है, आपका नौकर आपको बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके घर के दरवाजे उसके लिए खुल रहे हैं। जब आपने उसे घर से निकालना है, आपने एक बार धक्के दे के निकाल दिया, उसके बाद जब वो शख्स वापस आ रहा है तो आपके घर का दरवाजा खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घर का दरवाजा नौकर खोलते हैं, बुशरा बीबी नहीं खोलती। यहां से आप गैरत का अंदाजा लगा लें खबर मानिका की, जो वो उस दिन कह रहे थे ना कि मैं गैरतमंद शख्स हूं तो मेरी गैरत जाग गई है, कि 2, 2.5, 3 साल गैरत नहीं जागी, लेकिन आज जब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उनकी गैरत भी जाग गई है। इस कदर घटिया अब गुफ्तगू हुई अदालत के अंदर, जो कि ऐसे टीवी पे बैठ के शेयर करना या कि टीवी पे चलाना वो मुनासिब बात ही नहीं समझी जा सकती, कि चार दीवारी को जिस तरह पमाल किया गया है आज अदालत के अंदर, कि वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आने वाले दिनों में जब एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब बताया जाएगा कि हमारी अदालतों में क्या क्या होता रहा है, उस टाइम पे ये भी बात लिखी जाएगी कि एक एक्स वजीर आजम और उसकी अहलिया के जो तल्लुकात थे उनको इस तरह उछाला गया। अब इसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त भी हैं, सच भी हैं, क्योंकि ये पहले एक ऑडियो लीक आई थी नईमुल हक साहब की कि जो निकाह हुआ है वो इद्दत में हुआ है, और इमरान खान साहब को इद्दत का मालूम ही नहीं था कि इद्दत है क्या चीज़। जब उनको बताया गया कि इस्लाम में ये एक शरीयत के हिसाब से ये एक चीज़ है कि अगर आपकी तलाक हो जाती है तो इस टाइम तक आप निकाह नहीं कर सकते, तो इसे इद्दत कहते हैं, और आपका जो निकाह है वो हो चुका है। उसके बाद उस निकाह को छुपाया गया और दोबारा से निकाह करवाया गया ताकि इस चीज़ को सही किया जाए। चलें, वो हो गया। उसके बाद इस चीज़ को इतना ज़्यादा ड्रैग किया जाना ये एक तरह का कर्मा भी है, क्योंकि जब मरियम नवाज के कमरे के दरवाजे तोड़े गए थे
पुलिस की जानिब से, तब इमरान खान साहब ने और पूरी पीटीआई ने बहुत खुशी का इजहार किया था। आज वो कर्मा आप पे लौट के आ गया है कि मरियम नवाज के सिर्फ कमरे का दरवाजा टूटा था और आपके घर के कमरे के दरवाजे के अंदर जो बेड है उसके ऊपर क्या क्या बात होती रही है, क्या क्या अमल होते रहे, वो भी आज अदालतों के अंदर चल रहे हैं, वो भी आज सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं कि ये मुकाम है हमारे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने को, हम एक इस्लामी मुमालिक है और हमारी अदालतों में चलने वाला निज़ाम ये है और हमारी सियासत का जो किरदार है पाकिस्तान में या इस्लाम में, वो हम देख लें कि वो कितना घटिया और कितना गिरा हुआ है। इसके बाद आज हम बात करते हैं पीटीआई के बल्ले का निशान वो खतरे में आ चुका है, क्योंकि हमने आपको लास्ट 2-3 वीडियो में जिक्र किया था कि अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं और वो जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है, तो और इस पर कार्रवाई की जाए। अब ये देखना होगा कि वो एप्लीकेशन इंटरटेन होती है, उस पर अमल किया जाता है या वो रिजेक्ट की जाती है। और अगर ये इंटरटेन हो जाती है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है, तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि 13 तारीख आज 6 हो गई है और 13 तारीख लास्ट है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए। और अगर ये अपील हो जाती है, चल जाती है और इसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है और कल अदम करार दे दिए जाते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि दोबारा से कागज़े नामजदगी जमा करवाई जाए, नए उम्मीदवार लाए जाएं और उनका इलेक्शन करवाया जाए, तो उसके नतीजे में पीटीआई से बल्ले का निशान लिया जा सकता है। अब आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, क्या क्या एक्शंस होते हैं, किस तरह अदालत में ये केसेस चलते हैं, उनसे भी आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।